हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी यूट्यूब चैनल नवाचार IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा चुका हूं, उसमें जो आपको कमियां लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आने वाले वीडियो में अपनी कमियों को दूर कर सकूं। और मैं आज नंबर सिस्टम के सवालों को आपके सामने रखूंगा और जो विगत परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से सवाल आए हैं हम उनको आज एक बार फिर दिखाएंगे यहाँ पे और उसे सॉल्व कराएंगे। और जैसा हो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में अपना योगदान ज़रूर देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। हम अपनी उस सवाल को लेके आते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। पहला सवाल है 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि ये 3 से डिविजिबल भी है, तो इसे सॉल्व करने का एक सही तरीका है 3 3 3 लिख सकते हैं और 3 3 ये आ जाएगा 99। और 99 को शॉर्टकट करने के लिए हम बताए थे इसे क्या लिख सकते हैं 3 3, और ये 99 को 100 में से यदि एक घटा देंगे तो 99 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा और एक -333। इसका मतलब है 333 00 333 जब यहाँ माइनस कर देंगे क्या बच जाएगा 10 में से 7, 9 में से 6, यहाँ हुआ 12, 12 में से 3 गए 9, 9 के बाद यहाँ एक दिया था 2, यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए 916 दिया है, फिर उसके स्थान पे क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर इसके बाद बराबर दिया है। ये सवाल दिया है 21 43 44, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 दिया। ठीक है, यहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ मान लेंगे हम क्या यक्स मान लेंगे, और यक्स मानने के बाद मल्टीप्लाई 3 करेंगे, चेक करेंगे ये डिवाइड हो रहा। तो यक्स की वैल्यू निकालना ही है, गुणा वाली राशि बटे में जाती है 2 1 4 3 4 4 जो 9 6 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 78। ठीक है, अगला सवाल हम देंगे इसी के बाद 2111 गुणे 21 गुणे 11, तो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग 20 दाएंगे 210 हो जाएगा, और 21 का नाम 21 तो हो जाएगा 231। तो यहाँ क्या हो गया 2000 ये 30 और 231। तो 2000 को इसे क्या लिख सकते हैं, 2 2 6 1000 10,000, तो 20,000 लिख सकते हैं। 2 2 6 20,000, और इसे 111 क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 11 क्या लिख सकते हैं 10, और ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 231 का गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा तो ये 2 का गुणा होगा 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 2 4 0 उतार लेंगे, और फिर यहाँ से गुणा हो जाएगा 231 गुणे 100, फिर 231 10 धन 231, ये जोड़ देंगे क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सरल है नहीं। वैसे पे 2111 गुणे 21 गुणे 31 करते थे, यहाँ तो मान लो सरल था 231 कर लेते, फिर लंबा गुणा करता। इन्हीं को हम छोड़ दिए 20,000 प्लस 100 प्लस 10 111 पे तोड़ दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, जल्दी से आ गया। नया सवाल है आपका, दिया है 587 गुणे
999। अब इसे सॉल्व करने के लिए 999 का गुणा करना कठिन होगा, इसीलिए 999 को क्या सकते 1000 माइनस 1 लिख दो, 587 और ये मल्टीप्लाई होगा, हम बताए थे 587 जब जितना जीरो हो उतार लो, माइनस 587 ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ 10 हुआ, 10 में से 7 गया 3, यहाँ एक 9 हुआ, 9 में से 8 गया 1, यहाँ एक ये हुआ था 9, 9 में से 5 गया 4, ये दिया था 6 8 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये उधार दिया था इसे, ये 10 हुआ, 10 में से 7 गए 3, फिर यहाँ बचा था 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचा था 9, 9 में से 5 गया 4, यही तो उधार दिया होगा इसे, तभी ये इसे। ठीक है, नए सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं 72 51 72 51 9 मल्टीप्लाई 9999। तो ऐसा कोई सवाल हो उसे 1000 में से या 999 है तो 1000 में से घटाएंगे, 9999 है तो 10,000 में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 51 9। इसे क्या लिख सकते हैं -1, 999 आ जाएगा। अब गुणा करा लेंगे 9 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर उसके बाद 7 2 5 1 9, तो इसे घटाएंगे, फिर ये क्या हुआ 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 9 1 मिनट यहाँ 10 में से गया 1, फिर उसके बाद ये हो गया 8, फिर इसके बाद हुआ 4, फिर इसके बाद 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ एक उधार दिया था 8, 8 में से 7 गया 8 में से 7 गया 1 और 1 5 7 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, थोड़ा टफ करते हैं सवाल को, ये थोड़ा सरल हो गया। यदि 217 गुणे 183 हो जाए, 217 गुणे 217 प्लस 183 गुणे 183 हो जाए, तो इसे हम बताए थे 217 हो गया, 217 प्लस 183, 217 का स्क्वायर हुआ प्लस 183 का हुआ। इसे करने के लिए हम क्या फार्मूला अपनाए थे, तो यार 217 का कर लो, 183 का कर लो। 217 का हमें याद नहीं है तो 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर खोल लेंगे इस पे, प्लस 180 प्लस 3 के होल स्क्वायर पे कर लेंगे। ठीक है, एक नया सवाल है, थोड़ा देखिएगा, आप लोग बताने की कोशिश करना। 589 प्लस 187 इसका होल स्क्वायर करना, माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर करना अपान 589 माइनस 187, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4 है, 2 है, 402 है और 402 के बाद है 388। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। इसे सॉल्व करने क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे करने का हम फार्मूला बताए थे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a और b सेम है, a और b सेम है, तो ये माइनस साइन, अभी ये जो माइनस साइन है अंदर जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस साइन का जब अंदर जाएगा तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ गुण हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 4ab, तो a की वैल्यू क्या है, a b की वैल्यू क्या है
और नीचे जो ये वाला है हम अभी नहीं लिखे थे, तो 4ab के अपान ये बच गया था 589 गुणे 187, तो ab है, ab कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आंसर 4, इसीलिए हम इसे मार देंगे ये। कैसे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, चाहे इसे ए बी मान लो, 589 का होल स्क्वायर ऐसे करोगे फिर इसे करोगे तब पर भी कट जाएगा। हमने शॉर्टकट बनाने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा अंदर आ जाए तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अगला प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। जैसा कि बैंक में भी पूछा गया है ये सवाल जो पूछने जा रहे हैं, 256 गुणे 256 मल्टीप्लाई 256 माइनस 144 गुणे 144, ठीक है, बटे क्या दिया है, बटे दिया है 112। ठीक है, ये बताना, ये 256 का स्क्वायर है यानी a का स्क्वायर है ऋण b का स्क्वायर है, तो यदि बटे 112 है तो a स्क्वायर b स्क्वायर है, यदि हम इसमें 112 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसे हम फार्मूला में रख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर है, यदि a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर ऋण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें प्लस वाले प्लस 2ab होता है 2ab। तो हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर होने का मतलब हम कल फार्मूला बताए थे, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर में दिखे एक कोष्ठ में a प्लस b लिखना है, अगले कोष्ठ में लिखना है a माइनस b, तो a प्लस b जब लिखेंगे क्या होगा 256 प्लस 144, और अगले कोष्ठक में लिखेंगे 256 माइनस 144, जो आएगा तो ये जोड़ लोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, और 5 4 9 हो, 9 1 10, 2 1 3 1 4 400, और ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, घटाओगे तो क्या आ गया, 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 1 गए 1, 112 और नीचे क्या था 112 से 112 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, हम फिर से कर दे रहे हैं थोड़ा, ये सवाल था 112, तो ये a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर एक कोष्ठ में 256 प्लस 144, अगले में 256 माइनस 144, ये क्या आ गया बटे 112 लिखा गया था, ये जोड़ोगे 400 आ गया, 400 गुणे 112 बटे 112, ये कट गया, आंसर आ गया 400। ठीक है, अब हम कल यूनिट डिजिट के बारे में बताए थे, आज यूनिट डिजिट का ही सवाल आया है जो कि बैंकों में भी पूछा गया है। ये है 2137, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, 2137 के पावर दिया है 753। हम बताए थे 0 1 156, यदि किसी के पावर n के पावर n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो, उसकी यूनिट वैल्यू क्या आती है, यूनिट इक्वल टू 0 1 5 6 ये आएगा, और यदि उसके सिवाय क्या है 7, तो हम बताए थे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का नम 4 बचा 3, 4 से 28, 4 32, बता 32 3 35, 4 32, 4 38 होगा, बचेगा 1, 7 की पावर क्या आया 1, तो यूनिट डिजिट क्या आया, यूनिट डिजिट इक्वल टू 7। अगला सवाल है, बहुत सरल था जो बैंक पीओ में पूछा गया था। अगला है 13 के पावर 2003। हम बताए थे यदि यहाँ यूनिट डिजिट
0 1 5 6 हो तो उसके पावर कुछ भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 है इसीलिए फर्क पड़ेगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 पचे 20, 0 ये पावर आएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को देखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आया, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 7, यूनिट डिजिट है ना सवाल। अगला सवाल है, यूनिट डिजिट का कोई भी है 0 156 के सिवाय कुछ भी आएगा तो उसे हम 4 से डिवाइड करके फिर उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं यूनिट डिजिट का, ये 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 हम बताए थे कि इसमें 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ बचेगा 25, 4 छंग 24 बचेगा पावर 1, तो 7 की पावर 1 बचेगा, इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 7, ठीक है। एक और बता दीजिए आप लोग, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्वेश्चन मार्क। हम बताए थे 7 की पावर ये है तो 7 की पावर 95 होने का है 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 बचा 7 की पावर यहाँ क्या बच गया 3 माइनस, अब इसके पावर होगा माइनस 3 की पावर 58 का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, यहाँ बचा 18, 4 चौक 16, यहाँ क्या बच गया 3 की पावर 2, ये क्या हो गया 7 7 49, 49 गुणे 7 माइनस 3 त्रिका 9, ये गुणा होगा 9 7 63 होगा 63, और 7 चौक 28, 28 6 8 6 14 34 माइनस 9, तो यहाँ कितना हो गया 13, और यहाँ कितना हो गया 9, जब घटेगा क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, 13 में से 9 गए 4, यूनिट डिजिट क्या हो गया यूनिट डिजिट 4। कोई बात नहीं, सरल है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने 7 की पावर 3 आ गया, इसके पे 3 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 2 आएगा ना, 16 चौक 4 कन्नम 4 सॉरी 4 चौक 16 करना था, कोई बात नहीं, इसे हम 16 लिख देंगे हैं तो कोई बात नहीं, 4 कन्नम 4, 4 चौक 16, यहाँ बचा 2 पावर वहाँ मिस हुआ था, कोई बात नहीं, 9 आएगा क्या 4। मैथ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, बोलते हैं सही, लिखा कुछ हो जाता है, उसको हम सुधार लेंगे। अब हमें एक सवाल बताइएगा आप लोग, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में यदि 6 अंकों की संख्या छोटी 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जो 111 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए आंसर बताना है, किसमें विभाज्य होगा 1 1 1 1, 6 बार 1 एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या आएगा 1 1 0 0 1 1, अगला आएगा 1 0 0 0 0 1 1, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आप लोग 111 देख के घबराइए मत, यदि हम 111 देख के घबरा जाएंगे कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेंगे यहाँ भाग देके, तो हमें ये 111 ही तो ज़्यादा है, यदि 11 ही न होता तो आसानी 100 होता, डिविजिबल हो जाता, 100 से जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है, तो इसे 100 से डिवाइड करते थे क्या, ये हमें मिलता है इतना, तो इतना हमें मिल जाता, तो यही 11 111 से भाग देना है, तो यही तो नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे ये आंसर लगा। एक नया क्वेश्चन है, यदि दिया है
एन क्यूब माइनस एन सर्वदा बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, सर्वदा बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो एन क्यूब, ऐसा कोई संख्या लीजिए उसका क्यूब करिए, जैसे 5 पच्चे 25 पंजे 125 माइनस 5 करिए तो कितना आएगा 120। तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो देखिए 5 से होती है, तो 5 से होगा, 5 दूनी 10, 5 24, ये 24 टाइम आएगा। लेकिन यदि n की जगह 6 लेते हैं, 6 4 36 छक्का 216 माइनस 6 ये आएगा 210, बट 6 4 36 छक्का 216 6 210 आएगा। देखो ये 6 से डिविजिबल होगी, 6 दूनी 12 6 3 18 नहीं, तो 3 से डिविजिबल होगी, 3 सते 21। मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या से संख्या विभक्त होगी। 210 बड़ी से बड़ी है, इसीलिए इसे होगा, क्योंकि एन क्यूब हमेशा इसके ये फॉलो होता है। ये केवल सवाल हम लिए हैं, और जैसा कि और सब कुछ नहीं है। और हम डिविजिबिलिटी रूल पे पहुँचे थे कि डिविजिबिलिटी 2 से हो गया था, 2 4 6 3 से हो गया था, उसे जोड़ के भाग देना था। 4 10 तक पढ़े थे हम। 12 का इसलिए नहीं बताया क्योंकि 12 का ही तो 4 × 3 मल्टीप्लाई होता है। यदि 3 और 4 को फॉलो कर गया 12 हो जाएगा। 13 के लिए हम भाग दे के चेक करते हैं। 14 के लिए हम 14 किसका है, 7 और 2 का है, तो यानी 2 से फॉलो हो जाए और 7 से फॉलो हो जाए। 7 का हम फिर से बता देते हैं। 7 से विभक्त होने के लिए जो लास्ट का डिजिट है उसमें 2 से गुणा करेंगे और उसके जो बाकी संख्या है उसमें से यही घटा देंगे तो 7 से डिविजिबल होगा। तो ठीक है। और 15 से होने के लिए ये भी 5 और 3 का मल्टीप्लाई है, तो 15 से होने के लिए ये 5 से डिविजिबल हो जाए, और 3 से 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, इसीलिए वो डिविजिबल होगा। 3 से होने के लिए सबको ऐड करके उसमें 3 से भाग 2 देंगे तो हो जाएगा। और 15 हो गया। 16 से होने के लिए, 16 से डिविजिबल होने के लिए 8 और 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए हम बताए थे लास्ट में उसके संख्या 0 2 4 6 होना चाहिए। और 8 के लिए बताए थे यदि लास्ट के 3 डिजिट जो है, लास्ट के 3 डिजिट में यदि भाग दिया जाए तो 8 का और डिविजिबल हो जाता है तो 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है। उसके बाद 16 के बाद 17 18 का होने के लिए 9 और 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18 होता है। यदि 9 से डिविजिबल होने के लिए बताए थे सब संख्या को ऐड करना है और 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिविजिबल होगा। जो संख्या 9 से डिविजिबल होगी वो 1800 ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। 18 हो गया। फिर उसके बाद 25 आते हैं। 25 से डिविजिबल होने के लिए 5 से जो डिविजिबल होता था उसके लास्ट में 0 और क्या होता था 5, तो 25 से होने के लिए उसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। और लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, लास्ट का दो डिजिट होगा वो 25 से डिविजिबल हो जाएगा तो हो जाएगा। जैसे मान लो 1275, यदि लास्ट की वो 2 संख्या यदि 25 से डिविजिबल हो गई, 25 × 75 तो ये 1275 ऑटोमेटिक 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल 25 तक बहुत है, जानना चाहो जितना बता दें उतना भी। और उसके बाद एक सवाल है इसका, जैसे मान लीजिए किसी संख्या का 5 का है, उसका होल स्क्वायर निकालना है। मान लीजिए 15 25 35 45, इसका किसी का फार्मूला है। ये जो संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, जो मान लीजिए यहाँ 125 का हमें निकालना है, तो 125 का निकालना है तो ये पहली संख्या क्या है, ये 12 है, उसी में एक जोड़ दो 13 हो जाएगा। ये गुणा करके फिर ऐसे
इसे जो आए उसमें 25 फ्रंट पे क्या लिखना है, जो आए उसमें ऐसे डायरेक्ट 25 लिखना है। ठीक है, 13 और 12 रहेंगे 120 और 36 जो आएगा 6 और 3 2 5 156 और ये क्या आ जाएगा 25, यही आंसर आ जाएगा। 125 का जब स्क्वायर करेंगे ये आएगा। इससे सरल एक हम इसे बता देते हैं, जैसे 15 निकालना है जिसके लास्ट में 5 है 25 तो आएगा। इसका फार्मूला है a मल्टीप्लाई a+1 यही फार्मूला है। और 25 वैसे a क्या है 1 और 1 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा 2 1 2 और ये 25 उतार दो 225 आंसर होगा। इसका देख लो 5 5 25 होगा ही, 2 तो है 2 में 1 जोड़ो 3 और 3 दूनी 6 625। इसका देख लो 5 5 25 3 में 1 जोड़ो 4 तो 3 में 1 जोड़ोगे 4 और गुणा कर दो क्या आ जाएगा 1225। इसका 5 5 25 हो गया और इसका हो गया 4 में 1 जोड़ोगे 4 में 1 जोड़ोगे 5 और 4 और 5 में गुणा करोगे 4 5 20 2025 है। ट्रिक में बढ़िया a5 का होल स्क्वायर करना है। लास्ट में किसी के 5 हो उसका 25 तो होगा 5 का स्क्वायर और ये जो संख्या है a में 1 जोड़ दो, a में 1 जोड़ के और गुणा करके लिख दो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ आपको और सवाल करा देते हैं। जैसे कि हम बताए थे आपको 1 से 100 तक संख्याओं का योग बताए थे, फार्मूला था n+1/2। ठीक है, अब यदि सम संख्या का योग हो तो कैसे पता करें। मान लो 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया, जितना निकालना है 5 संख्या का निकालना है 10 संख्या का निकालना है तो फार्मूला है n+1। ठीक है, तो पहला n 1 2 3 4 5 संख्या ले लिए 5 हो गया और ये 5 गुणे 6 कर देंगे 5 6 30 आना चाहिए। देखो 30 आता है 6 4 10 और 8 2 10 और 10 10 20 और 30 आ गया, आंसर सही है। सम संख्याओं का योग करना है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 है तो ये फार्मूला है n+1 और उसके बाद जो आ जाए तो वही आंसर हो। n बराबर 5 लिए थे, चाहे जितना ले सकते हो, 5 6 बराबर 30 आ गया। आप जोड़ सकते हैं, इसके आगे 12 14 16 आपको जितना लेना है ले सकते। और एक से सेम फार्मूला है, 1 से 100 तक नेचुरल नंबर को जोड़ना है n+1/2 था। इसमें केवल y2 नहीं रहेगा तो इसमें क्या आ जाएगी, जो विषम संख्या आ रही थी वो हट जाएगी, वही फार्मूला है। ठीक है, यदि यहाँ सम की जगह विषम संख्याओं का योग आ जाए, n विषम संख्या आ जाए तो उनका क्या होगा। जैसे मान लीजिए n विषम संख्या कौन से, जैसे मान लीजिए 1 हो गया 3 5 7, विषम संख्या 9 1 2 3 4 5 11, जितना लेना है। मान लीजिए 5 लेना है तो n की स्क्वायर कर दो, n बराबर 5 संख्या के लिए हो, 5 की स्क्वायर क्या आ गए 25। ठीक है, n का स्क्वायर अब जोड़ लो 9 1 10 10 7 17 3 20 5 25। ठीक है, अब अगला करना है n बराबर 6 लेना है, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो n अगली संख्या क्या है 11 ऐड कर दो, 5 1 6 36 आ जाए। कितनी भी संख्या 11 13 15 16 जितनी संख्या n का लेना है, फार्मूला है 8 के लिए n², इवन के लिए है n+1 और जैसा कि सब नेचुरल नंबर का संख्याओं का योग है n+1/2, तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब एक आप लोग सवाल लगाइएगा, एक और बता दे रहे हैं, SCF
गुणे LCM, दो संख्या लेस है गुणे मैस है बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ये फार्मूला है सेकंड नंबर। दो संख्याओं का लेस है गुणे मैस है बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये भी फार्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस पे मान लीजिए पहली लेस है दे दिया 32, मैस है दिए 60, तो पहली संख्या मान लीजिए 25 दे दिया, दूसरी संख्या बोल दिया निकालने को, दूसरी संख्या निकालना है तो इसे यहीं से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, लेस है गुणे मैस है, या दो संख्याओं का दे दिया गुणनफल 25 और 40 है, एक का मैस है 10 है, लेस है पूछ दिया क्या होगा। ठीक है, लेस है तो यही x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 40, 25 गुणे 40 बटे 10, आंसर आ जाएगा 25 का 100। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसमें हम थोड़ा टफ सवाल लाते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन वाला बताए थे, भाग गुणा जोड़ घटाना कैसे करना है, और एक स्किल और है आपको। मान लीजिए कोई संख्या ऐसे रूट एक्स कितनी बार दी है, इन्फिनाइट बार दी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी पे मान लीजिए x की वैल्यू क्या हो जाती है 5, तो 5 रूट 5 ऐसे सवालों का डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जो रूट में वैल्यू रही वही आंसर हो जाता है। ANS बराबर 5। यदि रूट 7 इन्फिनाइट बार देखिए और तुरंत आंसर लिखिए, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे ही सवाल पूछता है और डायरेक्ट आंसर लिख। ठीक है, और लेकिन मान लीजिए यदि कोई ऐसा गुणनखंड वाला पूछ दे, ठीक है, रूट 42 डैश 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 इन्फिनाइट तक होगा तो वही आंसर हो जाएगा 42। यदि इसी के स्थान पे प्लस लगा दे उसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रूट 42 ऐसे डैश डैश इन्फिनाइट। 42 का हम गुणनखंड करेंगे, 7 गुणे 6 है तो 42 आएगा। यदि यहाँ प्लस लगा है तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू होगी, आंसर बड़ी वैल्यू आंसर है। यदि यही निगेटिव हो जाए सब जगह तो 7 6 42, तब क्या हो जाएगा आंसर, ये 6 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 6। निगेटिव लगा है तो छोटी वैल्यू क्या होगा आंसर, छोटी वैल्यू क्या होगी आंसर। जैसे 72 हो जाए तो 72 हो जाएगा, क्या होगा 72 का क्या होगा, रूट वाले का 8 प्लस लगा है 72 प्लस 72 तो 72 है 8 9 8 72, तो इसमें प्लस लगा होने के कारण बड़ी वैल्यू 9 है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 9। यदि निगेटिव लग जाए, यहाँ निगेटिव लग जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सरल छोटे छोटे सवाल आते हैं, केवल दिमाग का खेल है, आप दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। उसके बाद यदि केवल लिमिट सीमा में दे दे, मान लीजिए 2 रूट 2 1 2 3 4 केवल 5 तक दे, इन्फिनाइट तक न दे, तब कैसे लगाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला है x पावर 2n माइनस 1 बाई 2n। तो n कितनी बार 2 लिया है, तो x पावर 2 कितनी बार लिया है
n बराबर 5, 1 2 3 4 5, 5 बार लिया है, 2 पावर 5 माइनस 1 बाई 2 गुणे 2 पावर n, 2 पावर n मीन्स 2 5, तो 2 पावर 5 क्या, 2 गुणे 5, 2 5 क्या 10, 2 पावर 5, 2 पावर 5, 2 पावर n है 2 पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 32, 32 माइनस 1 और नीचे हो गए 32, तो 31 बाई 32, तो x बराबर क्या है 2, तो 2 पावर 31 बटे 32 आंसर हो गया। यदि यही 3 3 हो जाए, 3 3 3 3 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 के पावर 2n माइनस 1, 2n 2 पावर 8। जब 3 हो जाएगा उसका फार्मूला हम बताए हैं x पावर 2 पावर n माइनस 1 बटे 2 पावर n, तो x इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 2 पावर 5, तो 3 पावर ये हो गया 32, 32 में गया 31, 31 बटे 32, ये आंसर होगा। ठीक है, और जैसा कि ये सवाल धीरे धीरे अपनी खत्म की ओर हुआ, और लसा का 1-2 सवाल आपको बता देते हैं। जैसे एलसीएम निकालना है, एलसीएम मान लीजिए 18, 15, 28 और 45, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले छोटी से छोटी संख्या 2 9 18, ये नहीं जाएगा, फिर इसका 14 हो जाएगा, 45 आएगा, फिर देखो 2 से ये कटेगा, 2 7 जा 14, और ये हो गया 15, ये हो गया 9 और ये हो गया 45। अब इसे देखिए 3 से कटेगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7, ये 15 3 45, फिर अभी 3 से एक बार कटेगा, 3 5 5। अब देख लीजिए एक 5 आएगा एक साथ, तो यहाँ एक 5 से कर दीजिए, एक 7 से कर दीजिए, यही लेस हो गया मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 3 12 बाकी हैं 36, 36 गुणे 7 25 35, ये क्या हो गया आंसर। और मैथ से निकालने के लिए मैथ से दोनों सेम संख्या से कटनी चाहिए। एचसीएफ क्या होगा, जैसे मान लीजिए 40 हो गया और 50 हो गया, इसका निकाल सकते हैं। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 20 और ये क्या हो गया 25। अब देखिए ये संख्या ऐसी 2 से कटेगी ये, लेकिन ये नहीं कट, ऐसी संख्या से काटो जो दोनों सेम संख्या से कटे। मान लीजिए 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 4 से काटते तो एक कटती नहीं, इसीलिए इसका क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। इसी पे सवाल बताए थे, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो और पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या सेकंड नंबर पहली संख्या मान लो 50 दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, एक एचसीएफ 10 दिया है, एलसीएम 1000 दिया है, हम इसमें डिवाइड करके निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया। यदि एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम जो है एलसीएम भिन्न का है, तो उसका एलसीएम आप अंश का क्या निकलेगा, एलसीएम अंश का, और एचसीएफ क्या होगा हर का। लस अंश का निकालना है और मस हर का निकालना है, तो क्या होगा एलसीएम भिन्न का ये हो जाएगा। मान लीजिए 10/3, 11/4, 12/5, तो इसमें क्या निकलेगा, ये बोल दिया एलसीएम निकाल, तो हर अंश क्या है 10, 11, 12 का एलसीएम होगा, और इसका क्या होगा 3 और 4 और 5 का क्या होगा एचसीएफ। तो इसका एलसीएम हो जाएगा जो आएगा, और इसका तो एचसीएफ1 आएगा, यानी जो एलसीएम आएगा वही आंसर हो जाएगा। यही एलसीएम भिन्न की जगह
HCF हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाए, तो मैथ से निकालना हो तो यहाँ क्या होगा, जहाँ LCM है यहाँ HCF का अंश हो जाएगा। अंश का क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, LCM। जब हमें लेसर निकालने को बोले तो लेसर ऊपर का निकालेंगे, मैसर नीचे का निकालेंगे। यदि मैसर बोला जाए, अंश का मैसर निकालेंगे और हल का लेसर निकालेंगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। और जैसा कि जो कल सवाल आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल जो होगा आगे चैप्टर चलेगा नंबर सिस्टम के बाद हम आपको पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में थोड़ा सा हम बता दें, किसी के सामने दशमलव लगाने से क्या होता है। दशमलव, जैसे कोई संख्या 10 लिखी है, उसके पीछे हमेशा दशमलव विद्यमान रहता है। जब चाहे हम ऐसे लिखना डिनोट कर सकते हैं। तो दशमलव छोटी से छोटी इकाई है जिसे 10 टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। आज हम इसी पे अपना क्लास एंड करते हैं। धन्यवाद।